नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद दुरूद सलाम के नज़राना सल्लल्लाहु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबी सल्लल्लाहु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या नबी व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतिल लिल आलमीन। एक मरतबा फिर बावाज़ बुलंद दुरूद सलाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम और एहसान अज़ीम है जिसकी तौफ़ीक़ ख़ास के साथ हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर में इस एसाले सवाब की महफ़िल में जमा हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ कीजिए कि रब्बे कायनात हम सब का मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और जिस मकसद के लिए आज की ये ख़ूबसूरत महफ़िल एसाले सवाब सजाई गई है, अल्लाह ताला हाजी मोहम्मद रफ़ीक, मोहम्मद जवेद इम्तियाज़ साहिब, मोहम्मद रियाज साहिब और मोहम्मद सदीक़ साहब के वालिदैन की कब्र पर अपनी करोड़ हर रहमतों का नज़ुल फरमाए। खिताब से कबल नहायत ही खूबसूरत अंदाज में सूफियाना कलाम कारी साहब पेश फरमा रहे थे और मेरा दिल कर रहा था कि आज मुझे खिताब की दावत ना दी जाए और कारी साहब पढ़ते रहें। बहुत ही खूबसूरत और अहसन अंदाज में अपनी हाज़िरी पेश फरमा रहे थे। इसी तरह मसनदे सदारत और स्टेज के ऊपर मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माई कारी अदील साहिब जलवा फ़रोज़ हैं जो नकाबत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला आप सब का आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। दोस्तान मोहतरम, मुझे आज की इस नशिस्त में गुफ्तगू के लिए जो मौजू दिया गया वो है शान अहले बैत। और मैंने कारी साहब की हाज़िरी के दौरान अंदाज़ा लगा लिया कि आप कितने ज़ौक़ वाले हैं, क्योंकि जैसे लोग होते हैं उनसे वैसी ही गुफ्तगू की जाती है। और अब दोबारा 1 मिनट के अंदर आपका ज़ौक़ चेक करने के लिए मैं कुछ अशार पढ़ने लगा हूँ। उनके ऊपर आपकी सुभान अल्लाह और आपकी तवज्जो और जिन जिन को सर्दी लग रही है, अगर थोड़ी सी उनकी कुछ सर्दी उतरेगी तो फिर इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू कर सकूँगा, क्योंकि आले मोहम्मद की शान हर बंदा सुन नहीं सकता। आले रसूल की शान हर बंदा सुन नहीं सकता और ना ही हर बंदा सुना सकता है। ये
सुनने वाले भी कुछ ख़ास ही होते हैं और सुनाने वाले भी ख़ास ही होते हैं, क्योंकि ये ज़िक्र पाकों का है। तो दिल खोल कर आपने सुनना है। अशार आपकी नज़र कर रहा हूँ, फिर उसके बाद अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। ताजदारे गोलड़ा ने कहा, पुश्तों से हूँ नसीर में मंगता हुसैन का। कर लें थोड़ा सा और बुलंद, आवाज़ भी बुलंद करें, मेयार भी बुलंद करें, कुछ आप बुलंद करें, कुछ मैं नीचे आऊँ, ताकि मिल मिला के कुछ कुर्बत हो और गुफ्तगू करने का मज़ा आए। पुश्तों से हूँ नसीर में मंगता हुसैन का, विरसे में मैंने पाया है सदका हुसैन का। विरसे में मैंने पाया है। अभी तो मैं सिर्फ ये ज़मीन तैयार कर रहा हूँ कि खिताब करना है, ज़मीन तैयार हो जाए, अगली बातें तो जो होनी हैं वो तो आगे हैं। पुश्तों से हूँ नसीर में मंगता हुसैन का, विरसे में मैंने पाया है सदका हुसैन का। काफ़ी है मेरे वास्ते नकदे गमे हुसैन, चलता है हर जहाँ में सिक्का हुसैन का। चलता है हर जहां में सिक्का हुसैन का। और जुमले की गहराई को देखिएगा कारी साहब, जुमले की गहराई और मिसरे की बुलंदी को देखिएगा कि पुश्तों से हूँ नसीर मैं मंगता हुसैन का, विरसे में मैंने पाया है सदका हुसैन का। काफ़ी है मेरे वास्ते नकदे गमे हुसैन, चलता है हर जहां में सिक्का हुसैन का। रोज़े महशर नबियों की ये फरमाइश न हो, क्या अज़ा हो बिलाल की सजदा हुसैन का। अज़ा हो बिलाल की सजदा हुसैन का। अब आपके अगर हाथ उठ जाएं तो शायद महफिल का ज़ौक़ बुलंद हो जाए। पुश्तों से हूँ नसीर, पहले जुमला सुनिए। पुश्तों से हूँ नसीर मैं मंगता हुसैन का, विरसे में मैंने पाया है सदका हुसैन का। रोज़ महशर नबियों की ये फरमाइश न हो, अज़ा हो बिलाल की सजदा हुसैन का। इसका सबूत दे दिया अली असगर की जंग में, शेरों का शेर होता है बच्चा हुसैन का। शेरों का शेर होता है बच्चा हुसैन का। मीज़ान हशर की मुझे क्या फिक्र हो नसीर, भारी रहता है हमेशा पल्ला हुसैन का। अब ये जो मोहब्बत है, आइए आज चलते हैं कुरान की तरफ। ए कुरान तू बता, आले मोहम्मद के साथ ताल्लुक कैसा होना चाहिए। ए कुरान तू बता, आज उम्मत परेशान है। ए कुरान तू इस राज से पर्दा उठा दे। तो कुरान कहता है, अब अगर इजाज़त दें तो कुरान पढ़ूं। बस हम आपकी इजाज़त, आपकी सुबहान अल्लाह ही है। कुरान ने कहा कुल, समझाना चाहता हूं आज आपको और दिखाना चाहता हूं। कुरान ने क्या कहा, कुल। अल्लाह ने फरमाया सोनिया तू फरमा दे। मैं आज एक बड़ी बारीक बात, इस आयत, ये आयत सब ने सुनी होगी, आज एक तालिब इल्म से सुने। फरमाया कुल, ए हबीब फरमा दीजिए, ला अस्अलुकुम, कोई सवाल नहीं करता मैं तुमसे, अलैहि अजरन, इस पर कोई अजर तलब नहीं करता। किस पर? जो मैंने तुम्हारे सीनों में ईमान की शम्मा जलाई है, जो कलमा हक बुलंद किया और मेरी तबलीग और वाज के नतीजे में तुम ईमान ले आए, तुम्हारे सीने में ईमान का चिराग रोशन हुआ, इस पर कोई अजर तलब नहीं करता। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, हाँ अगर चाहते हो कि ये ईमान की शम्मा तुम्हारे अंदर जलती रहे तो मेरे कराबतदारों से मवद्दत करना। ये है कुरान।
अब इससे पहले कि हम गुफ्तगू आगे लेकर जाएं, जरा एक और बात प्यारे भाई, इको थोड़ी सी कम कर दो, इको थोड़ी सी कम। और माशाल्लाह यहां पर बड़ा जबरदस्त चल रहा है, बस इको थोड़ी सी घटा दो। आइए एक और तरफ चलते हैं। अल्लाह ताला ने एक मुकाम पर इरशाद फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद। एक मुकाम पर फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। जब खुदा ने की अपनी मोहब्बत की बात तो आगाज किया कुल से। जब खुदा ने अपनी तौहीद की बात की तो आगाज किया कुल से। जब पंज तन की बात की तो आगाज किया कुल से। ए मेरे मौला मोहब्बत की बात करता है तो आगाज कुल। सूरह तौहीद का आगाज कुल। अपना तारुफ पेश करता है तो कुल। फरमाया इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा ने कहा लोगों खुदा एक है तो लोगों ने मान लिया। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा खुदा एक है तो लोगों ने मान लिया। अब तुम्हें कुछ और मनवाना चाहता हूं। हाय 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 हाय। अब तुम्हें कुछ और मनवाना चाहता हूं, तुम्हारे सीनों के अंदर कुछ और डालना चाहता हूं। ए मेरे मौला, और क्या डालना चाहता है? फरमाया इसलिए मैंने कुल से आगाज किया कि अब सीनों में पंजतन की गुलामी डालना चाहता हूं। जिस तरह तुमने मुस्तफ़ा के कहे खुदा माना है, अब उसी तरह मुस्तफ़ा के कहे अली को मान लो। उसी तरह आका के कहे हसन हुसैन को मान लो। उसी तरह सैयदा फातिमा ज़हरा को मान लो। तो फरमाया कुल। अच्छा, अब तवज्जो है जी। एक आरिफाना कलाम आप पेश कर रहे थे और आपकी निस्बत बड़ी आला है। ये जुमला खास आपके लिए, और मैं आपकी वसासत से ये सब समझेंगे। कुल, हाय हाय। अब ये कुल मौजू नहीं है, वरना इस कुल पे घंटों का खिताब हो सकता है। अब एक जुमला कहने चला हूं, तवज्जो कीजिएगा। कुल, ये कुल है क्या? काफ से मुराद है कौले खुदा, लाम से मुराद है लिसाने मुस्तफा। हाय 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 हाय। कौल खुदा का हो, जुबान मुस्तफा की हो तो उसे कुल कहा जाता है। अब वो जुमला क्या है जो सुनाना चाह रहा हूं? वो जुमला क्या है? तवज्जो। एक है खालिके कुल, एक है खालिके कुल, एक है ये कुरान का कुल। क्या कहना? हाय हाय हाय। ये बात समझने वाली है, हर बंदे के बस की बात नहीं, समझिए। वो है खालिके कुल, ये है कुरान वाला कुल। जुमला क्या है? लोगों उस कुल को समझना चाहते हो तो इस कुल के पास आ जाओ। हाय 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 हाय। उस कुल की मारिफत चाहते हो तो उस कुल की मारिफत का राज इस कुल के अंदर है। तो फरमाया कुल। ए हबीब आप फरमा दो। अच्छा, क्या फरमाना है? ला अस्अलुकुम, मैं सवाल नहीं करता। हाय हाय। कुछ नहीं मांगता। क्यों? क्यों कुछ नहीं मांगते? तवज्जो कीजिए। इसलिए कि मांगता वो है जो मोहताज होता है। हाय 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 हाय। मांगता वो होता है जो मोहताज होता है। अरे जो मुख्तारे कुल हो वो अता किया करता है। हाय हाय। इसलिए ला अस्अलुकुम, कुछ नहीं मांगता, कोई सवाल नहीं करता। और एक ज़िम्नन बात ला अस्अलुकुम की ऊपर करना चाहूंगा।
ला अस्अलुकुम, सवाल नहीं करता। आका ताजदार कायनात फाका हुआ कुछ दिनों के लिए, फाका हुआ। सिद्दीक़ा कायनात आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस फाके के बारे में कुछ गुफ्तगू हो रही है। मेरे आका ने फरमाया, आयशा ये ना समझना ये फ़क्र हमारी मजबूरी है। सुभान अल्लाह। ये ना समझना कि हम मजबूर हैं, ये फ़क्र हमारी मजबूरी नहीं है। मेरे आका ने ज़मीन के ऊपर पैर मारा और कहा, आयशा ज़रा अपने चारों तरफ देखो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कायनात उम्मुल मोमिनीन ने निगाह उठाई तो चारों तरफ हर चीज़ सोना ही सोना हो गई। आपकी सुभान अल्लाह ठंडी है। हर चीज सोना ही सोना हो गई। फरमाया, आयशा ये फकर हमारी मजबूरी नहीं है, फकर इख्तियार किया है मौला की मोहब्बत में। आए हाय, फकर इख्तियार किया है मौला के प्यार में, मौला की रजा में, मौला की चाहत के अंदर। फरमाया, इसलिए ला अस्अलुकुम, कोई सवाल नहीं करता, इसलिए कि मैं मोहताज नहीं, मैं तो अता करने वाला हूँ। और आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तियार का अगर आलम बात करो, सिहा की हदीस पाक है, आका ताजदार कायनात मुसल्ला इमामत पर सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, मेरे आका ने कदम बढ़ाया, हाथ उठाया, कदम हाथ नीचे किया, कदम पीछे किया। मेरे सहाबा ने नमाज के बाद कहा, या रसूलल्लाह आज नमाज के अंदर आपने एक अजीब सा अमल फरमाया, पहले कदम बढ़ाया, फिर हाथ मुबारक बुलंद किया, हाथ नीचे किया, कदम पीछे किया। तवज्जो, मेरे आका ने फरमाया, सहाबा मैं मुस्तफ़ा जब मुसल्ले के ऊपर था, खुदा ने जन्नत मेरे सामने कर दी। जन्नत मेरे सामने थी और जब मैंने हाथ उठाया तो मेरा हाथ जन्नत के अंदर था और मुझ मुस्तफ़ा के हाथों में जन्नत के अंगूरों का एक खोशा था। अब एक मोहब्बत और आपके दिलों के तार छेड़ना चाहता हूँ। ज़िमनन एक बात आई है, दोस्तान मोहतरम, जिस नबी का वजूद फर्श पर हो और हाथ जन्नत के अंदर हो, नहीं नहीं नहीं, आवाज नहीं, वजूद फर्श पर है और हाथ जन्नत के अंदर है। अरे जिस नबी के इख्तियार का ये आलम है, तो क्या वो नबी मदीना से माइल अंदर अपने गुलामों के करीब नहीं आ सकता? जिस नबी का दस्ते मुबारक यहां से जन्नत में जा सकता है, उनका दस्ते करम मदीना से यहां नहीं आ सकता। तो ये है इख्तियार। फरमा ला अस्अलुकुम, सवाल नहीं करता, अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। हाँ, मवद्दत, मेरे अहले बैत से मवद्दत। अब इस पर मैं बहस नहीं करता, ये एक मुतफ़िका तौर पर बात है कि कुर्बा कौन है, अल कुर्बा से मुराद कौन है। आइम्मा तफसीर लिखते हैं कि जो है कुर्बा कौन है, बता सकता हूँ अगर सुभान अल्लाह कह दें आप। पहली हस्ती का नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा, दूसरी हस्ती का नाम है मौला अली मुश्किल कुशा, आपकी सुभान अल्लाह साथ साथ होनी चाहिए। तीसरी हस्ती का नाम है सैयदा फातिमा ज़हरा और चौथी हस्ती है इमाम हसन मुज्तबा और पांचवी हस्ती है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इन पांच नफूसे कुदसिया की मवद्दत हम पर वाजिब कर दी गई है। अब सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने हमसे मोहब्बत नहीं मांगी, ये समझने वाली बात है। हमसे मोहब्बत नहीं मांगी, हमसे मवद्दत मांगी है। अब सवाल ये है कि मोहब्बत और मवद्दत में भी कोई फर्क होता है? सुनिए, मोहब्बत कभी बढ़ती है, कभी घटती है। आए हाय, जुमलों को समझो यार। मोहब्बत कभी बढ़ती है, कभी घटती है। अब कर सामने आ जाए ना, कभी बढ़ती है, कभी
अच्छा चले मिसाल सादा करके समझाता हूं। हम हैं इंसान, ये पड़ा है मेरे सामने पानी, मुझे है पानी से मोहब्बत, मुझे है पानी से, लेकिन रमजान के अंदर खुदा इस पानी पर भी पाबंदी लगा देता है, पानी भी नहीं पीता। तो मैं पानी नहीं पीता तो जिंदा रहता हूं ना। अभी आपकी तवज्जो समझ पता लगी, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। मैं पानी ना पीऊं तो जिंदा रहूंगा या मर जाऊंगा? बोले, मिलके बोले। आप पानी ना पिए जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे? अच्छा, मेंढक भी पानी का जानवर है, तवज्जो। मेंढक को पानी के अंदर रहे तो जिंदा रहता है, बाहर निकालें तब भी जिंदा रहता है। सांप भी पानी के अंदर पाया जाता है, अंदर रहे तब भी जिंदा, बाहर आए तब भी जिंदा। पता चला मुझे भी पानी से मोहब्बत है, मेंढक को भी पानी से मोहब्बत है, सांप को भी पानी से मोहब्बत है। अब आपकी सुभान अल्लाह बताएगी कि आप कितना समझे हैं, हमें है मोहब्बत। कभी मछली को पानी से निकाल के देखो, कभी मछली को पानी से निकालो, वो तड़पने लगेगी, वो तड़प कर बताती है इंसान तुझे पानी से मोहब्बत है, मुझे मवद्दत है। मछली बताती है लोगों मेरा पानी के बगैर गुजारा नहीं। कुरान ने कहा कुल्ला सालुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। लोगों जिस तरह मछली का पानी के बगैर गुजारा नहीं है, आशिकों का आले मोहम्मद के बगैर गुजारा नहीं। तो ये है मोहब्बत और ये है मवद्दत। तवज्जो है जी? यानी एक दफा मिल के सुभान अल्लाह। अच्छा, अब आप सवाल करेंगे कि लामा साहब ये एक बात समझ नहीं आई। अभी आपने कहा कि हजूर ने फरमाया ला सालुकुम, मैं कोई सवाल नहीं करता तुमसे, मैं कुछ नहीं मांगता। तो फिर आपने अभी बताया कि हजूर ने कहा मेरे कराबतदारों से मवद्दत करो, मांग तो लिया। आए हाय यार, मैं किन से गुफ्तगू कर रहा हूं? या मैं समझा नहीं पा रहा या आप समझ नहीं पा रहे हैं? आज मेरा ईमान है, आज आप 5 के हक में बोलो, क़यामत के रोज ये 5 आपके हक में बोलेंगे। अभी आपने कहा आप सवाल करें, आपके जहनों में सवाल आना चाहिए। लामा साहब अभी आपने कहा ला सालुकुम, हजूर ने फरमाया मैं सवाल नहीं करता। फिर कहा कि मेरे कराबतदारों से मवद्दत करो, नहीं, पहले कहा नहीं मांगता, फिर मांग भी लिया। हाय हाय। अब जवाब देने चला हूं, मोहब्बत का एक जुमला कहूंगा, तवज्जो। ये मवद्दत हजूर ने नहीं मांगी, खुदा ने मंगवाई है। हाय 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 हाय। नहीं समझे बात को यार, ये हजूर ने नहीं मांगी, कुल कहकर अल्लाह ने, बोले अल्लाह ने मंगवाई है। माशाल्लाह, अकरम साहब तशरीफ लाए, हम खुश आमदीद कहते हैं। तवज्जो मेरी जानिब, अल्लाह ने बोले मंगवाई है। क्यों मंगवाई है? फरमाया बंदे इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा ने तेरे सीने के अंदर जो ईमान की शम्मा जलाई है उसके पीछे बड़ी मेहनत है। मेरा मुस्तफ़ा कभी ताइफ की वादियों के अंदर गया, मेरे नबी को पत्थर लगे, उनके वजूद मुबारक से खून बहा, कभी बदर गए, कभी हुनैन सजा, कभी खंदक, कभी अहज़ाब, सारी जिंदगी मेहनत करके जो ईमान की शम्मा तुम्हारे सीनों में जलाई है, अब मवद्दत इसलिए मांगी है कि कयामत तक ये ईमान का चिराग तुम्हारे सीनों के अंदर जलता है। तो इसलिए मेरे कराबतदारों से मवद्दत करना। अब आप मुझे ये बात बताएं, कुरान जिनकी मवद्दत का हुक्म दे रहा हो, कौन है जो कहे कि मैं आले रसूल के बगैर ईमान मुकम्मल कर सकता हूं?
कौन है ये दावा करने वाला? और आइए सुनिए, मेरे आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब किया, हदीस मुबारका, फरमाया इन्नी तारिकुम फीकुम अमरैन इन अखज़्तुम बिहिमा लन तदिल्लु किताबुल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला व अहलु बैति इतरती। फरमाया लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान दो अमानतें छोड़े जा रहा हूं। ये हुजूर फरमा रहे हैं, मैं तुम्हारे दरमियान दो अमानतें छोड़े जा रहा हूं, इनको थामे रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे। ये हुजूर का फरमान है, इनको थामे रखोगे। ई को थोड़ी सी और कम कर दो प्यारे, इनको थामे रखोगे तो कभी, अभी मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए, थामे रखोगे कभी, बोले ना कभी नहीं, जिसका ईमान है वो बोले कभी गुमराह, कभी गुमराह। अब सोचने वाली बात यह है, कोई सवाल उठा सकता है, हुजूर ने फरमाया, अच्छा इस पर बात करने से पहले जरा बात पुख्ता कर लूं। इस हदीस के रावी हैं हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हदीस को रिवायत किया इमाम निसाई ने सुनन अल कुबरा में, इमाम तिबरानी ने अल मोजम में, इमाम तिरमिज़ी ने अपनी सुनन में, इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में, इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद में। इतने हवाले दे दिए, काफ़ी हैं। अब सुने जो बात करना चाहता हूँ। मेरे आका ने फरमाया इनको थामे रखोगे कभी गुमराह, कभी गुमराह। अब सवाल ये है कि हुजूर ने क्या दो चीज़ें छोड़ी हैं जिनको थामे रखेंगे तो गुमराह नहीं होंगे? अगर सुभान अल्लाह कहें तो बता सकते हैं। पहली चीज किताबुल्लाह, अल्लाह का कुरान, और दूसरी चीज मुस्तफ़ा की आल। अब कोई बंदा कह सकता है कि लामा साहब हुजूर ने ये क्यों नहीं फरमाया कि मैं कुरान और असहाब छोड़ रहा हूं? अगर सुनोगे तो सुनाऊंगा ना कुछ। ये क्यों नहीं फरमाया? ये भी तो फरमाया जा सकता था कि कुरान और असहाब छोड़ रहा हूं। ये क्यों फरमाया कि कुरान और आल छोड़ रहा हूं? आशिकों, आपको एक नुक्ता देने जा रहा हूं। आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि एक वक्त आएगा जब मैं ज़ाहिरी विसाल फरमा जाऊंगा। जब मैं ज़ाहिरी विसाल फरमाऊंगा तो सहाबा बनना बंद हो जाएंगे, क्योंकि सहाबी वो होता है जो मुस्तफ़ा की सोहबत में बैठा हो, जिसने हुजूर को हालत ईमान में देखा हो, वो होता है सहाबी। जब हुजूर ने किया ज़ाहिरी पर्दा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, आहिस्ता आहिस्ता सहाबा भी विसाल फरमा रहे हैं। हुजूर के ऊपर नबूवत खत्म, हजरत तुफैल पर सहाबियत खत्म, कुरान तन्हा रह जाता। हाय 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 हाय, कुरान तन्हा रह जाता। आका ने कहा कि मैं कुरान और आले मोहम्मद छोड़ रहा हूं। अब आपके हाथ उठेंगे तो मजा आएगा, इसलिए आका जानते थे मेरे बाद हजरत अली कुरान के साथ होंगे। हाय हाय, बोलिए अब आपकी सुभान अल्लाह जुमलों के साथ। आका ने कहा मेरे बाद अली कुरान के साथ होगा, अली के बाद इमाम हसन कुरान के साथ होंगे, इमाम हसन के बाद इमाम हुसैन कुरान के साथ होंगे, इमाम हुसैन के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन कुरान के साथ होंगे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद इमाम मोहम्मद बाकिर कुरान के साथ होंगे, इमाम मोहम्मद बाकिर के बाद इमाम जाफर सादिक कुरान के साथ होंगे, इमाम जाफर सादिक के बाद इमाम मूसा काज़िम कुरान के साथ होंगे, इमाम मूसा काज़िम के बाद इमाम अली रज़ा कुरान के साथ होंगे, इमाम अली रज़ा के बाद इमाम मोहम्मद तकी कुरान के साथ होंगे, इमाम मोहम्मद तकी के बाद इमाम अली नकी कुरान के साथ होंगे, इमाम अली नकी के बाद इमाम हसन अस्करी कुरान के साथ होंगे, इमाम हसन अस्करी के बाद इमाम महदी कुरान के साथ होंगे, हत्ता के हशर बता हो जाएगा और कयामत के दिन हौज़े कौसर पर भी कुरान अली के साथ होगा, अली कुरान के साथ होगा। फरमाया कुरान
किसी ज़माने में आले रसूल से जुदा नहीं होगा। जहाँ कुरान होगा वहीं आले मोहम्मद होगी, और जहाँ आले मोहम्मद होगी वहाँ कुरान होगा। इतनी बात समझ में आई है? फिर बोल के बताएं ना। मैं माजरत बस एक मेरी माजरत है, मैं सुर नहीं लगा सकता, ये मेरी नालायकी है। मैं इल्म सुना सकता हूँ, वही आपको सीने में उतार सकता हूँ। तो आपकी मोहब्बत और सुभान अल्लाह साथ रहनी चाहिए। तो कुरान आले रसूल से जुदा नहीं और आले रसूल कुरान से। एक मैंने हदीसे पाक पढ़ी, मेरे आका ने खवारिज की निशानियां बयान करते हुए फरमाया, उलमा तस्दीक करेंगे कि कुछ लोग ऐसे भी आएंगे, हुजूर ने फरमाया वो कुरान पढ़ेंगे लेकिन उनका कुरान गले से हल्क से नीचे नहीं आएगा। है उलमा साहब इसी तरह निशानी बयान की मेरे आका ने। कुछ लोग आएंगे, मैंने जब हदीसे पाक पढ़ी तो सोचने लगा, पढ़ते वो कुरान है लेकिन गले से नीचे नहीं उतर रहा, वजह क्या है? फिर मुझे ये बात याद आई, कुरान वहां जाता है जहां आले मोहम्मद हो। हाय हाय। तो होता क्या होगा? वो लोग पढ़ते होंगे कुरान और कुरान यहां आकर देखता होगा उनके दिल की तरफ। हाय हाय हाय। कुरान देखता होगा उनके दिल की तरफ, दिल होता होगा आले मोहम्मद से खाली। तो कुरान कहता होगा मैं तो वहां जाता हूं जहां आल हो, जहां आले रसूल नहीं हो वहां कुरान नहीं जाता। और दोस्तान मोहतरम, ये मकामे आले रसूल है, ये अजमतें आले रसूल है। और क्या है? मेरे आका ताजदार कायनात फरमाती हैं, अना मदीनतुल इल्मी व अलीजुन बाबूहा। मैं इल्म का शहर हूं, मैं इल्म का शहर हूं। समझिए बात को, हुजूर फरमा रहे हैं मैं इल्म का शहर हूं। आप बोलेंगे तो मैं आगे चलूंगा ना। अना मदीनतुल इल्मी, मैं इल्म का शहर हूं। बोलना पड़े, मैं इल्म का शहर हूं। हजरत ये तो बताएं शहर किसको कहते हैं? हाय हाय हाय, ऐਵੇਂ ही एतराज करते रहते हो, कभी समझा करो हदीस को। शहर किसको शहर कहा जाता है? शहर वो होता है जिसके अंदर सब कुछ हो। सुभान अल्लाह। नहीं यार, इतनी ठंडी सुभान अल्लाह से बात है। अना मदीनतुल इल्म, मैं शहर हूं, और शहर वो होता है जिसके अंदर सब कुछ हो। अब अगली बात आका ने फरमाई मैं शहर हूं व अलीजुन बाबूहा, और उसका दरवाजा अली है। हाय 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 हाय, उसका दरवाजा अली है। तवज्जो, इसका मतलब क्या है लोगों? अगर इल्म मुस्तफ़ा की खैरात लेना चाहते हो तो अली के दर पर जाना पड़ेगा, मौला अली के दर पर। और एक और बात करूं, मुझे ये बताएं, हुजूर के पास जो बंदा जाता है एक बार, मौला अली के पास जाएगा वो 2 बार। बात की गहराई को समझे नहीं आप? समझा देता हूं। हुजूर के पास जाएगा जो एक बार, मौला अली के पास जाएगा कैसे? आका ने फरमाया मैं इल्म का हूं शहर, अली उसका दरवाजा है। अरे मुझे ये तो बताओ, एक दफा आते हुए दरवाजे से गुजरेगा, दूसरी दफा जाते हुए दरवाजे से, हाय 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 हाय, दूसरी दफा जाते हुए गुजरेगा। तो आका बताना ये चाहती हैं कि लोगों, अना मदीनतुल इल्मी व अलीजुन बाबूहा, कि अली वो दरवाजा है। अगर कुछ खैरात चाहिए तो फिर अली की गुलामी करो।
अली से ताल्लुक जोड़ो। और दोस्तान मोहतरम, इससे भी बढ़कर आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। उससे पहले एक आपको दिलचस्प नुक्ता बयान करना चाहता हूँ। मिस्टर गिबन, जर्मन का एक गैर मुस्लिम, मिस्टर गिबन गैर मुस्लिम, उसने कहा कि मैंने पढ़ा है मुसलमान ये बात करता है कि अली ने जोर लगा के खैबर तोड़ दिया था। बोलिए जरा, अच्छा थक तो नहीं गए आप? जोर लगा के, वो मिस्टर गिबन कहता है कि मैंने सुना है, पढ़ा है किताबों में, मुहक्किक था कि मुसलमान ये बात कहते हैं कि हजरत अली ने जोर लगा के खैबर तोड़ दिया था। अब उसने अगला जो जुमला कहा है ना, वो दिलों की तख्तियों पर लिखने वाला है और आशिकों के चेहरे मचल जाए। उसने कहा कि मैंने सुना कि लोग कहते हैं, मुसलमान ये बात कहता है कि हजरत अली ने जोर लगा के खैबर तोड़ा था। उसने कहा मैं ये मानता हूं जो मैंने अली को पढ़ा है। मेरी तहकीक जिस नतीजे पर पहुंची है, क्या उन्होंने कहा मुसलमान तू कहता है अली ने जोर लगा के खैबर तोड़ा, मैं कहता हूं कि अली ने इशारे से खैबर तोड़ दिया था। अली के नाम में ही जोर होता है। कायनात वाले जिसे शेरे जली कहते हैं, लहजाए इश्क में वलियों का वली कहते हैं, जिसे डूबा हुआ सूरज देखकर पल गए, हम अपने अकीदे में उसे अली कहते हैं। हम अपने अकीदे में उसे अली कहते हैं। अगर एक बार थोड़ी सी, अब तवज्जो, सुभान अल्लाह, बाद में बस तवज्जो थोड़ी सी करें। एक बात और करना चाहता हूँ। आज आपके बच्चे, आप कहते हो बेटा तालीम हासिल करो, बेटा तालीम हासिल करो। छोटे छोटे बच्चे अब्बू कह रहे बेटा तालीम हासिल करो, तालीम के बगैर इज़्ज़त नहीं मिलती, तालीम के बगैर शऊर नहीं आता, तालीम तालीम तालीम। मैंने कहा, मैंने भी, मेरे अब्बू ने कहा बेटा तालीम, मेरी माँ ने कहा बेटा तालीम। मैंने कहा ये तालीम है क्या? मैंने क्या किया, मैंने लिखा तालीम। अब मैं ये आशिकों की बात, मैं खुश्क लोगों से खिताब करने का आदी नहीं हूँ, मुझे खिताब भूल जाता है। सुनिए बात बड़ी दिलचस्प, पते की बात करने, मैंने लिखा लफ्ज़ तालीम, ता आइन लाम या मीम, क्या बना? सभी बोलो क्या बना? मैंने जब तालीम लिखा और मैंने तालीम को देखा तो फिर मैंने क्या किया, मैंने शुरू से ता हटा दी, आखिर से मीम हटा दी, पीछे क्या बचा? हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। समझे तो सुभान, सुनिए, समझिए समझिए दोबारा। ता आइन लाम या मीम क्या बना? यार बोलो तो सही, क्या बना? मैंने शुरू से हटा दी ता, इधर से हटा दी मीम, पीछे क्या बचा? अली। और ता और मीम क्या बने? तुम। ता इधर से, मीम इधर से, ता और मीम क्या बने? तुम। और दूसरा क्या बन गया? अली। अब जुमला कहने चला हूं, मुझे लफ्ज़े तालीम ने बताया, अगर तालीम से अली निकल जाए तो पीछे बचता है तुम, और तुम अली के बगैर कुछ भी नहीं हो। तुम अली के बगैर कुछ भी नहीं हो। क्यों? ये मुआखाते मदीना हो रही है। मेरे आका मुहाजिर और अंसार को भाई भाई बना रहे हैं। हज़रत अली दूर खड़े तकते हैं, मुहाजिर और अंसार भाई, मुआखाते मदीना हो रही है, सब भाई भाई बन रहे हैं, गले मिल रहे हैं, सब भाई भाई बन गए। हज़रत अली की आंखों से आंसू आने लगे, सब भाई भाई बन गए, हज़रत अली की आंखों से आंसू आ रहे हैं। मेरे आका ने कहा अली तुम क्यों रोते हो? या रसूल अल्लाह, अली को किसी ने भाई नहीं बनाया, अली को किसी ने भाई नहीं बनाया। मौला अली की आंखों में आंसू थे। अब आप बोलने तो मैं आपको हजूर का जुमला सुना सकता हूं कि हजूर ने कहा क्या। हजूर ने फरमाया अली मैंने तुम्हें, हाय हाय, मैं एक छोटी सी मिसाल दूं। आज 7-6 भाई हो ना, लड़ाई हो जाए, बड़ा भाई आके कहता है खबरदार ये मेरा भाई है,
छोटे वाला कहता है ये मेरा भाई है। कोई दोस्त की किसी से कोई दोस्ती ना कर रहा हो, कोई बड़ा आकर कह दे ओ यार तू मेरा दोस्त बन जा, कितनी खुशी होती है। अब तवज्जो, हजरत अली फरमाते हैं आका अली को किसी ने भाई भाई नहीं फरमाया बनाया, फरमाया अली तुझे मैंने अपने लिए बचा के रखा। हाय 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 हाय, अली तुझे मैंने अपने लिए बचा के रखा। और हजूर ने अगली बात भी फरमाई, फरमाया अली ये तो दुनिया के भाई हैं, तू मेरा दुनिया में भी भाई है और वहां भी भाई होगा। ये हैं अली। सुभान अल्लाह कहें तो आगे चलें। अब आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आई, आपको एक हसीन वाक़या सुनाता हूँ, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। सूरह अहज़ाब, ग़ज़वा अहज़ाब की तरफ चलते हैं, तवज्जो कीजिएगा। अब मैं जुमले बोलूँगा, आपने समझने हैं और बोलना है। ग़ज़वा अहज़ाब वो ग़ज़वा है जब आका ताजदार कायनात ने अपनी कुछ हिकमत अमली बदली और मदीना के गिर्द 15 फुट लंबी चौड़ी आग जलाई गई, खंदक खुद आग लगाई गई। अब मुसलमान एक तरफ, दूसरी तरफ कुफार और इस्लाम के दुश्मन खड़े हैं। उन कुफार के अंदर एक था रुस्तम अरब, जिसे कहा जाता था अमर बिन अब्दवुद, उसे रुस्तम अरब कहा जाता। और मैं हैरान रह गया ये बात पढ़ के, रुस्तम अरब उसको इसलिए कहा जाता था वो 100 बंदों के ऊपर तन्हा बारी होता था, इसलिए उसे रुस्तम अरब कहा जाता था। अब सहाबा थे इस तरफ, हजूर के गुलाम। अब खंदक थी और आग लगी हुई थी, कुफार इधर नहीं आ रहे, मुसलमान उधर नहीं आ रहे। ये रुस्तम अरब था, ये पीछे से घोड़ा लाया और घोड़ा उड़ाकर मुसलमानों के करीब आ गया। अब कांपने लगे मुसलमान, घबराने लगे कि रुस्तम अरब आया खड़ा है। अब अपने दिलों पे हाथ रखिएगा, आज हम सुनकर घबरा जाते हैं, वो सहाबा जो हुजूर के एक इशारे पर में ग़ज़वात के अंदर चले जाते थे। बशरी तकाजा तो है ना कि घबराहट है, जो सामने डाटा हो डर तो लगता है, लेकिन वफा का तकाजा ये है कि यार ने बुलाया है, जान जाती है तो जाए। हुजूर के गुलाम खड़े हैं। अब वो रुस्तम अरब आया और कहा ना हल मिन मुबारिज़िन, ललकारने लगा मेरे आका को। रुस्तम अरब अमर बिन ललकारने लगा और वो कहने लगा मुसलमानों, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, कहाँ है तेरे गुलाम जिनको तेरे खुदा ने जन्नत की बातें सुना रखी हैं। ललकारने लगा वो आका को, ए मुसलमानों, तुम्हारा शौक जन्नत में जाने का बहुत है, आओ तुम्हें खत्म करूं और तुम अपनी जन्नत में जाओ। ललकारने लगा। मेरे आका अपने गुलामों की तरफ देखते हैं, कौन उठता है। अब हर कोई घबरा रहा था कि हम इसकी टक्कर के हैं नहीं, हर कोई। कुरान में वो कंडीशन और उनके कि उस वक्त सिचुएशन क्या थी, कुरान ने सूरह अहज़ाब के अंदर बयान की। अल्लाह ताला ने फरमाया वइज़ागतिल अबसार, वो जब तुम्हारी आंखें फिर रही थीं, वह बलगतिल कुलूबुल हनाजिर, तुम्हारे दिल हलक को आ गए थे, व तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना, और तुम अल्लाह के हुजूर भी अजीब और गुमान कर रहे थे कि आज हमारा बनेगा क्या। ये कुरान ने वो सूरत हाल बयान की है कि ये सूरत थी। अब इस हाल में रुस्तम अरब पुकार रहा है, कौन है? ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, भेजो अपने चाहने वाले को। मेरे आका तकते हैं, हर कोई चुप खड़ा है। इतने के अंदर मौला अली खड़े हुए, अना या रसूल अल्लाह, सोने मैं जो बैठा। सुभान अल्लाह, मजा नहीं आया। अना या रसूल अल्लाह, आका मैं बैठा हूं।
आका चाहते थे कि बड़ों में से कोई जवाब दे। मेरे आका ने कहा या अली कुन अला मकानिक, अली अपनी जगह पर बैठ जाओ। मौला अली बैठे। वो फिर ललकारने लगा, आका को ललकार रहा था। मौला अली ने देखा कोई हिम्मत नहीं कर रहा। अना या रसूल अल्लाह, सोनिया मैं जो बैठा हूं। या अली कुन अला मकानिक, अली अपनी जगह पर बैठो। तीसरी दफा उसने फिर ललकारा। अब तवज्जो कीजिएगा, फिर ललकारा। अली उठ के खड़े हो गए। या आका ने फरमाया अली हल तालम मन हुआ, जानते हो ये कौन है? रुस्तम अरब की तरफ आका ने हल तालम मन हुआ, जानते हो जिसके मुकाबले में जा रहे हो ये कौन है? अब एक जुमला कहने लगा हूं, ये मेरी मोहब्बत है कि हजरत अली ने जवाब दिया होगा। ये मेरी मोहब्बत का जुमला है। हुजूर तवज्जो कीजिएगा, जब आका ने कहा होगा या अली हल तालम मन हुआ, जानते हो वो कौन है? मौला अली ने कहा होगा आका मैं तो जानता हूं कि वो कौन है, लेकिन वो नहीं जानता कि मैं कौन हूं। हाय 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 हाय, मैं तो जानता हूं वो कौन है, पर आका उसे नहीं पता कि मैं भी मुस्तफ़ा का अली हूं। हाय हाय। मेरे आका ने कहा अली अपनी दस्तार उतार दे, हाय हाय, मेरी दस्तार पहन ले। हाय 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 हाय। अली अपनी तलवार रख दे, मेरी तलवार पकड़ ले। अब सर अली का है, दस्तार नबी की है, हाथ अली का है, तलवार नबी की है। मौला अली जाने लगे। मेरे आका ने कहा अली पहले उसे इस्लाम की दावत देना, पहले उसे इस्लाम की, बोले इस्लाम की। अब इधर से मेरे आका, मौला अली मैदान में उतरे ना उसके सामने, इधर से मेरे आका ने हाथ उठा लिए। सुभान अल्लाह। ए मेरे अल्लाह, ए मेरे मौला, रुस्तम अरब के मुकाबले में अली को भेज रहा हूं मैं। ए मेरे मौला, बदर के अंदर तूने मेरा चचाजाद हजरत अबू उबैदा बिन हारिसा मुझसे ले लिया, ओहद में मेरा भी चचा हमजा ले लिया। ए मौला ये मेरा अली है, इसकी हिफाजत फरमा, इसकी मदद फरमा। मेरे आका ने हाथ उठाए, सहाबा ने आमीन कहा। मौला अली रुस्तम अरब, इधर जवान अली हैं, वो रुस्तम अरब है। सारा अरब जानता है ये 1000 को गाजर मूली की तरह काट देने वाला अमर बिन अब्द वुद है। मौला अली उसके मुकाबले में गए। अब अमर बिन अब्द वुद गरूर की हालत में कहे कौन हो, अपना तारुफ पेश करो। मौला अली ने कहा मुझे अली इब्न अबी तालिब कहा जाता है। कहा अबू तालिब के बेटे हो? सुनिए, अब आपकी पता नहीं सुभान अल्लाह कहाँ रह गया। अबू तालिब के बेटे हो? वो तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था। हाय हाय, वो तो मेरा अच्छा दोस्त था। वो भतीजे, मैं तुझे कैसे मार सकता हूं? हजरत अली ने कहा तू नहीं मारेगा, पर अली तुझे जरूर मारेगा। हाय हाय हाय, क्योंकि हमारी दोस्ती का मयार है जो मोहम्मद का गुलाम है हमारा वो इमाम है, जो हजूर का है वो हमारा है, जो मुस्तफ़ा का नहीं वो हमारा नहीं। फरमाया अच्छा अली फिर वार करो। तवज्जो कीजिएगा, जागने का वक्त, अली वार करो। फरमाया अली वार में कभी पहल नहीं करता। यार क्या सुन रहे हो? अली वार में पहल नहीं करता। अमर बिन अब्द वुद अली वार में क्यों पहल नहीं करते? जुमला कहने लगा हूं, वार में पहल क्यों नहीं करते? फरमाया इसलिए जिस पर अली वार करे फिर वो उठने के काबिल रहता नहीं। हाय हाय, जिस पर अली वार करे फिर वो उठने के काबिल नहीं रहता। उसे गुस्सा आया, अमर बिन अब्द वुद ने अपनी तलवार के साथ वार किया। मौला अली ने उस वार को रोका। वो तलवार चलती 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 मौला अली के पेशानी के ऊपर तलवार का एक हिस्सा लगा।
और मौला अली के वक्त विसाल तक भी वो निशान मौजूद था। अब जब उसने वार किया, इधर से उसके अपने जौहर, इधर से हुजूर दुआ फरमा रहे हैं, इधर से अब मट्टी उठी, गर्द उठी, दोनों मौला अली और अमर बिन अब्दुल उस गर्द के अंदर गुम हो गए। तलवारें टकरा रही हैं, सहाबा को कुछ नजर नहीं आ रहा। इधर से वो वार कर रहा है, इधर से मौला अली वार कर रहे हैं, इधर से उसने वार किया। जब मौला अली के वार का वक्त आया, मौला अली ने वार किया, उसके सर के ऊपर जो कैप थी, टोपी, मौला अली की तलवार ने उसकी टोपी को दरमियान से चीरा और उसके वजूद के दो हिस्से करके रख दिए। मक्तल पड़ा हुआ, उठने का ये नहीं कि अब मारा अली का है। मंजर फजाए दहर सारा अली का है। ए अर्ज़े वतन तुझे मुबारक हो, तेरे पास नबी का परचम चांद सितारा अली का है। तवज्जो कीजिएगा, अब पड़ा है, तवज्जो। अब इस पर आइम्मा तफसीर ने एक बात लिखी है, वो बात इतनी बड़ी है कि आपकी खामोशी नहीं चलेगी। फरमाया कि मौला अली ने जो उसके वजूद को दो टुकड़े कर दिया, इतनी जोर से तलवार चलाई, अगर तलवार मौला अली के हाथ में ना होती तो तलवार जमीन का सीना बिचीर देती। अब जब इधर से उसके वजूद, अब गर्द उठी हुई थी, नजर कुछ नहीं आ रहा था। मौला अली ने कहा नारे तकबीर। जब मौला अली ने नारा तकबीर लगाया, मेरे आका ने कहा सहाबा मुबारक हो, अल्लाह ने अली को फतह अता फरमाई। सहाबा ने कहा आका या रसूलल्लाह नजर तो कुछ आ नहीं रहा, आपको किसने बताया कि अल्लाह ताला ने मौला अली को फतह अता फरमाई है? आका ने कहा सहाबा सुना नहीं, अली ने तकबीर पढ़ी है, जिस पर अली तकबीर पढ़ दे, जिस पर अली तकबीर पढ़ दे, फिर किस मां ने लाल पैदा किया कि वो खड़ा हो सके। ये मौला अली हैं। अभी तो 5 तन पड़े हैं, अभी तो अभी तो गुफ्तगू शुरू हुई है। अली नू बू तुरा बादिन, अली नू लाजवाब आदिन, अली दा जिक्र करना भी नबी वाले सवाब आदिन। अली मयार जुर्रदा, अली सचदा सवेरा आए, विलायत दे जहां अंदर अली बाजो नेरा है। अली तफसीर कुरानी, अली काबे दा गोहरे, अली हसनैन दा बाबा, अली जहरा दा शोहर। अली दुश्मन दे घोड़े नू दे सकदा है लगाम आखो। ये मौजू में था नहीं, लेकिन अब आपके ज़ौक़ के लिए सुना रहा हूं। अली दुश्मन दे घोड़े नू दे सकदा है लगाम आखो, कदी दोज़ख नहीं सड़ सकदा अली दा हर गुलाम आखो। कदी दोज़ख नहीं सड़ सकदा अली दा हर गुलाम आखो। दोस्तान मोहतरम, मैं क्या उन मौला अली की शान बयान करूं जिनकी विलादत ही काबा के अंदर हुई। इमाम हाकिम ने कहा वक़त तवातिरतिल अख़बार अन्ना अलीयन क़द वुलिद फ़ी जोफ़िल काबा। और एक और बात बताऊं आपको, जब मौला आप लाखों रुपया लगा के क्या देखने जाते हो? काबा। तवज्जो करना, आप हज आज ही मुझे बता रहे थे, हज कहते हैं महंगा हो गया, तो आप लाखों लगाकर देखने जाते हो काबा। मौला अली की विलादत काबा में हुई और आप आंखें नहीं खोल रहे। आप आंखें नहीं खोल रहे, परेशान हैं लोग, अली आंख नहीं खोल रहे। इतने में मेरे आका आए, हजूर ने अली को अपने हाथों में उठाया। इधर से आका ने अली को हाथों में उठाया, उधर से मौला अली ने निगाहों को खोला और पहली निगाह अली की जिस चेहरे पर पड़ी वो चेहरा मुस्तफ़ा था। जब चेहरा मुस्तफ़ा पर मौला अली की निगाह पड़ी, अब तवज्जो कीजिएगा, मेरे आका ने इनाम दिया है। फरमाया अली तुमने पैदा होते देखा है मेरा चेहरा,
अब मुस्तफ़ा तुम्हें दे रहे हैं एक इनाम। वो इनाम क्या है? फरमाया अली अन्नज़्र इला वजहि अली जुनिबादा, अली आज के बाद जो तेरा चेहरा देखेगा, निगाह तेरे चेहरे पर पड़ेगी, इबादत खुदा की हो जाया करेगी। अली तेरा चेहरा देखना इबादत। बाप सोच रहे होंगे कि लामा साहब बात तो अजमत वाली है, लेकिन हम तो महरूम हो गए, आज के दौर में हम तो देख नहीं सकते, हम क्या करें? हम तो आज उनकी महफिल सजा के बैठे हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं, हम देख नहीं सकते, हम क्या करें? मेरे आका ने फरमाया लोगों जो अली को देखेंगे वो देखकर इबादत करेंगे, जो बाद के ज़माने में आएंगे वो जिक्र करके इबादत किया करेंगे। जिक्र अली भी इबादत बना दिया गया। दोस्तान मोहतरम, ये हैं मौला अली, जिनके बारे में शायर ने यूं कहा कि ये ज़रूरी तो नहीं कि आग से जल जाए बशर। अब मसला ये है कि थोड़ा सा ये साथ दें तो अब मैं महफिल को रूज की तरफ लेकर जाऊं। मोहब्बत से सुभान अल्लाह की सदा है ना। ये ज़रूरी तो नहीं कि आग से जल जाए बशर, बुग़्ज़े हैदर भी कलेजों को जला देता है। ज़रूरी तो नहीं आग से जल जाए बशर, वाह 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 वाह। ज़रूरी तो नहीं आग से जल जाए बशर, बुग़्ज़े हैदर भी कलेजे को जला देता है। वाह वाह वाह। मौला अली अली मौला अली 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 मौला अली अली मौला अली। अब हाथ उठा के कर लें, हाथ उठा के अली कर लें, हाथ उठा। मौला अली मौला अली का नाम ही आज़म इसमें मोहतरम, ये हैं मौला अली। और मैं मौला अली की अजमत में कुछ और बयान ना भी कर सकूं तो ये कम है कि नबी के जिस्म का हिस्सा ज़हरा हो और ज़हरा का शौहर अली हो। क्या आप जानते हैं अहले बैत को? और दोस्तान मोहतरम, मैं एक जुमला कहने लगा हूं, तवज्जो, आपके ज़ौक़ की नज़र क्या कहने उस अली के तहारत जिसके निकाह में है। तहारत जिसके निकाह में है, हुस्न जिसकी औलाद है। हाय 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 हाय। हुस्न जिसकी औलाद है, विलायत जिसके लंगर की सौगात है। काश आप मिस्र मेरे जोर पर ना बोलें, जरा मिस्रों के जोर पर बोलो। विलायत जिसके लंगर की खैरात है। एक होती है खैरात, एक होती है सौगात। विलायत जिसके लंगर की खैरात है और इल्म जिसके दर की खैरात है। आइए दोस्तान मोहतरम, ये मौला अली हैं। अब कुछ जिक्र उस हस्ती का करें जिसे सैयदा फातिमा कहा जाता है। जिन्हें सैयदा कौन? सैयदा फातिमा। अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ फरमाएगा, या अहल महशर, हशर वालों अपनी निगाहों को झुका लो, अपनी निगाहें झुका लो। अंबिया अपनी निगाहें झुकाएंगे, औलिया निगाहें झुकाएंगे, शुहदा सिद्दीकीन निगाहें झुका लें। मौला निगाहें क्यों झुका लें? फरमाया फातिमा तो ज़हरा जन्नत में जा रही है, निगाहें झुका लो। वो हस्ती जानते हैं कौन है? आज मेरे पाकिस्तान के अंदर मेरा जिस्म और मेरी मर्जी जैसे नारे लग रहे हैं।
इस मुस्लिम ममालिक के अंदर औरत ये कह रही है मेरा जिस्म और मेरी मर्जी। अरे नादान, क्या तेरा जिस्म और क्या तेरी मर्जी? वो कब्र के अंदर जाके देख और अपने आबा के वजूद से जाकर पूछ किसका जिस्म और किसकी मर्जी। वो जिनको कोरोना वायरस का मर्ज आया है उनसे पूछ किसका जिस्म और किसकी मर्जी। अरे नादान मेरी बहन, तूने सैयदा की जिंदगी को पढ़ लिया होता तो पता चलता कि किसका जिस्म और किसकी मर्जी है। क्यों हम इस जहालत की जद के अंदर हैं? आका ने तो कहा था कुरान और अहले बैत को ना छोड़ना, और दुख ये है हमने कुरान भी छोड़ा और अहले बैत भी छोड़े। इसी वजह से आज हमारा ये हाल है। सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, मैं आपकी अजमत क्या बयान करूं। अपनी ज़ुबान को तहारत देने वाली बात है। आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा ज़माना हजूर की बारगाह में आता, या रसूल अल्लाह फिदा का भी वह या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। सारा ज़माना हजूर पर अपने माँ बाप कुर्बान करता है। मेरे आका सैयदा फातिमा को फरमाते हैं फिदा के अभी वह या फातिमा, ए फातिमा तुझ मुस्तफ़ा के माँ बाप कुर्बान हो जाए। सारा जमाना हजूर के इस्तिकबाल में खड़ा होता है। सैयदा फातिमा आका से मिलने आती हैं, हजूर अपनी बेटी के इस्तिकबाल में खड़े हो जाते। वो सैयदा फातिमा तो ज़हरा, और मकाम क्या है, अजमत क्या है। औरत हमारे माशरे में या तो माँ है या बीवी है या बेटी है। समझिए बात को। अब इन तीन हैसियतों से देखते हैं सैयदा फातिमा को। सैयदा फातिमा तो ज़हरा माँ हैं, हसन की हुसैन की। किसकी माँ है? इमाम हसन और इमाम। अब सुनिएगा, मैं आपको मकाम फातिमा तो ज़हरा समझा रहा हूं। कभी हमसे भी सुना करो, कभी हमें भी पढ़ो। हम क्या है, हम क्या मानते हैं। माँ है इमाम हसन की, इमाम हुसैन की। और मेरे आका ने हसन और हुसैन के बारे में फरमाया, हसन और हुसैन, इमाम हसन और हुसैन के बारे में फरमाया, ये दो नौजवान जन्नती जवानों के सरदार हैं। बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। अब सुनिए, आका ने फरमाया, तवज्जो, सैयदा माँ है इमाम हसन की और इमाम हुसैन की। फरमाया ये दो जवान जन्नती जवानों के सरदार हैं, ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। और हजूर ने फरमाया जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। अब जुमला कहने लगा हूं, अब हाथ उठा के सुभान अल्लाह अपनी माँ की अजमत और सैयदा फातिमा की अजमत को सलाम पेश कीजिएगा। अरे लोगों, माँ के कदमों तले जन्नत, और सैयदा माँ है इमाम हसन और हुसैन की, तो पता चला सैयदा के कदमों तले उनकी जन्नत है जो खुद जन्नत के सरदार हैं। हाय 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 हाय, उनकी जन्नत जो खुद जन्नत के सरदार। सैयदा बेटी है, हाय हाय। आका ने फरमाया बेटी रहमत है। या रसूलल्लाह बेटी रहमत है किसके लिए? फरमाया जिसकी बेटी है, जिसकी बेटी है। हाय, सैयदा बेटी है हजूर की और बेटी है रहमत। हाय, सलाम कीजिएगा इस जुमले को। अरे सैयदा उनके लिए रहमत है जो सारी कायनात के लिए रहमत है। सैयदा बीवी है, सैयदा बीवी है किसकी? मौला अली की। और आका ने फरमाया बीवी शोहर के निस्फ ईमान का हिस्सा है, बीवी शोहर के निस्फ ईमान की वजह है। कुर्बान जाइए सैयदा के मकाम पर। सैयदा उनके ईमान का हिस्सा है जिन पर ईमान लाने से बंदा कामिल मोमिन बनता है। ये सैयदा फातिमा तो ज़हरा हैं।
और कैसी माँ जिसने हुसैन को पाला। ये पैगाम मेरी माँओं बहनों को सुनाइएगा, सिर्फ ज़ौक़ ना लेने आया करो, कुछ सबक भी लेकर जाए। ज़माना कहता इमाम हुसैन ने करबला में कुरान सुनाया। अरे मैंने कहा नादान, वो हुसैन अलैहिस्सलाम का मकाम अपनी जगह, लेकिन कभी ये देखा है कि माँ ने पाला कैसे है? सुभान अल्लाह। माँ ने पाला। सैयद इमाम अली मकाम पैदा हुए, अजान मोहम्मद मुस्तफ़ा ने दी, जुबान मेरे आका ने चुसवाई, और माँ फातिमा तो ज़हरा घर में चक्की चलाती है, लबों पे कुरान होता है। माँ लोरियां देती है, लबों पे कुरान होता है। घर में आटा गूंदा जाता है, लबों पे कुरान होता है। इमाम अली मकाम को दूध पिलाया जाता है, सैयदा के जुबान पे कुरान का नगमा होता। इमाम हुसैन बचपन के आलम में देखा, माँ काम बाद में करती है, कुरान पहले सुनाती है। जब इमाम अली मकाम ने बचपन के अंदर माँ को देखा होगा कि माँ दूध बाद में पिलाती है, कुरान पहले सुनाती है, रोटी बाद में खिलाती है, कुरान पहले सुनाती है, तो हुसैन अलैहिस्सलाम ने बचपन में माँ से वादा किया होगा, माँ दूध पिलाते वक्त कुरान सुनाना तेरा काम। मैं हुसैन का वादा रहा, करबला में सब कुछ कुर्बान करके नेज़े पे की नोक पर कुरान सुनाना हुसैन का। ये माँ की तरबियत थी, वरना नेज़े की नोक पे यूं ही कुरान नहीं सुनाया जाता, नेज़े की नोक पर यूं ही कुरान का नगमा नहीं अलापा जाता। ये माँ होती है जो औलाद को बनाती है। और जानते हैं एक वजह और भी है, इमाम हुसैन ने कुरान क्यों सुनाया? इस वजह से कि कुरान जिस सीने पर उतरता रहा, हुसैन उस सीने पे खेलता रहा है। हुसैन उस सीने पे खेलता रहा है। कुरान और हुसैन का साथ बड़ा पुराना था, इसलिए इमाम अली मकाम ने कुरान का साथ नहीं छोड़ा। और दोस्तान मोहतरम, ये इमाम अली मकाम है, आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदर है। अब इख्तिताम की तरफ ला रहा हूँ गुफ्तगू को, घर के अंदर है। आका ताजदार कायनात से सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिलने आए, देखकर हैरान रह गए। हजूर सवारी बने हुए थे, इमाम हुसैन सवार बने हुए थे। सैयदना फ़ारूक आज़म ने देखकर कहा, बेटा हुसैन मुबारक हो, अल्लाह ने सवारी बड़ी अच्छी दी है। आका ने कहा, ए उमर, हुसैन को मुबारक देते हो कि सवारी कितनी अच्छी है, मुझे मुबारक दो कि सवार कितना अच्छा है। मुझे मुबारक। देखिए ना, कुरान कहता है मवद्दत करो, और खुद मुस्तफ़ा करके दिखा रहे हैं। ये घर का मामला है, ये अल्लाह का घर, मस्जिद। मेरे आका नमाज पढ़ा रहे हैं। सहाबी रिवायत करते हैं कि आका दुरान नमाज हजूर का सजदा तवील हो गया। हमने कहा कोई वही आ गई है। एक सहाबी कहते हैं कि मैं दुरान नमाज मैंने सर उठा के देखा, कहीं आका की रूह तो परवाज़ नहीं कर गई, क्या मामला हुआ, सजदा इतना तवील क्यों हो गया? साहबी फरमाते हैं, मैंने सर उठा के देखा तो देखा हजूर सजदे में थे, पुश्त पर हुसैन थे। फरमाया मैंने फिर सर झुका लिया कि ये मामला नाने और नवासे का है। और अल्लाह ताला ने फिर जिब्रील को भेजा, जिब्रील जा मेरे मुस्तफ़ा को पैगाम दे कि तहारतों के मुकद्दस का चैन बैठा है, मेरी बतूल के जीवन का चैन बैठा है। ए महबूब सजदे को लंबा कर दे, तेरी पुष्ट पे मेरा हुसैन बैठा है। सजदा लंबा कर दिया मेरे आका ने, और आका ताजदार कायनात ने 72 तस्बीहां दोहराई। और आका हुसैन ने क्या किया, नाना मेरी खातिर 72 तस्बीहां कुर्बान की हैं, मैं करबला में 72 तनवार के दिखाऊंगा। आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो आल है, आज का पैगाम सुन लें। अगर चाहते हो कि आपका ईमान जलता रहे, वो ईमान का दिया, तो कुरान को थाम लो और आले रसूल को थाम लो। जिस दिन आपने
इनको छोड़ दिया, फिर आपकी नस्लों में भी ईमान ख़त्म हो जाएगा। ये आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये दर्द सुना रहा हूँ। आज आप एक लम्हे को इस बात को सोचो, मेरे कितने नौजवान बैठे हैं, ज़रा हकीकत को निगाहों के सामने करो। क्या हमारे घरों में कुरान की तिलावत होती है? क्या आज की माँ कुरान की लोरियाँ देती है औलाद को? क्या आज का बाप मौला अली की सीरत पर अमल करते हुए औलाद पाल रहा है? क्या आज हमारे मस्जिदें आबाद हैं? हकीकत तो ये है कि फजर की नमाज के वक़्त 10 लोग भी नहीं होते। ये वो हकीकत है जो आज बयान कोई नहीं करता कि उम्मत जहालत की जद के अंदर गिरती जा रही है। मुझे ये बताएं, आप इस बात को सोचें, कल एक सांस का नहीं पता, एक सांस का नहीं पता कि अगला आना भी है या नहीं आना। क्या मुंह दिखाओगे कब्र के अंदर आका को, हशर में खुदा को? कोई बंदा मुझे जवाब दे, किसी का अमाल ऐसा हो वो अल्लाह की बारगाह में कहे मौला मैं अपने अमाल लेकर आया हूं। हमारे अमाल ऐसे हैं? नहीं है। हम बस नारे लगा रहे हैं, दीन की खिदमत नहीं हो रही, दीन की परवाह नहीं है, प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, नफरतें तकसीम करते फिरते हैं हम लोग। कभी अपने दिल से सवाल करो, क्या बनेगा जब सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा हमारी तरफ देखकर पूछेंगी, ए नाना की उम्मत मेरी औलाद की कुर्बानी का क्या सिला दिया? क्या जवाब देंगे हम लोग? नफरतें हमारे सीनों में, कदूरतें हमारे सीनों के अंदर। बाप अपनी औलाद को आज ये नहीं कह सकता बेटा टीवी बंद कर दे, जा मस्जिद के अंदर नमाज पढ़। क्यों? बाप खुद नहीं पढ़ता। ये याद रख ले, औलाद वो नहीं करती जो उसे कहा जाए, औलाद वो करती है जो उसे दिखाया जाए। जिस मां ने खुद कभी रात के पिछले पहर मुसल्ले पे खड़े होकर रब की बारगाह में आंसू ना बहाए हों, उसकी बेटी कभी मुसल्ले पर खड़ी होगी? और ये सैयदा फातिमा है, सारी रात मुसल्ले के ऊपर गुजर जाती है आपकी। हम किस तरफ जा रहे हैं? जिस आले रसूल का इतना आपको जिक्र सुनाया, मैं सारी रात बात कर सकता हूं आले रसूल की अजमत के ऊपर, मगर क्या फायदा अगर फजर के वक्त हमारी सफ़े ही खाली हो जाए। आप अपना बिस्तर नहीं छोड़ते। ये हुसैन है, अपना सारा घर लुटाकर आखिरी वक्त भी सर सजदे के अंदर रख दिया है। आपको पता है जब इमाम अली मकाम की तलवार काट रही थी, यजीदियों ने कहा ये हुसैन की तलवार को रोको, काट डालेगी तुम्हें। तो यजीदी फौज में से एक बंदे ने उठकर कहा ये अली का खून है, अजान की आवाज दो, इसकी तलवार रुक जाएगी। इधर अजान का बुलावा हुआ, मेरे हुसैन की तलवार रुकी। अगर करबला के अंदर हुसैन की तलवार रुक सकती है, आपकी दुकान बंद क्यों नहीं होती? आपका टीवी बंद क्यों नहीं होता? आपकी दुनियादारी बंद क्यों नहीं होती? मेरे नौजवानों का मोबाइल बंद क्यों नहीं होता? क्यों ये आवाज हमारे अंदर से नहीं आ रही? अरे खुदा का बुलावा आया है। वो कौन मुअज्जिन क्या कह रहा है हमें? हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। ये किसका बुलावा है? हमें क्यों बुलाया जा रहा है? अरे नमाज में क्या था कि हुसैन का सब कुछ लुट गया, हुसैन ने खुदा का सजदा नहीं छोड़ा। क्या था नमाज में? हाय, कभी नमाज पढ़ी हो तो पता चले कि नमाज में मिलता क्या। आज इस महफिल में आने वालों, मैं आपसे कोई वादे नहीं लेता, मैं ऐसा बंदा नहीं को वादे लूं आपसे। अपने दिल से अहद करो, अल्लाह से करो और अल्लाह से मांगो कि मौला आज जिन पाकों का जिक्र सुना है उन पाकों के सदके हमें पंजगाना नमाजी बना दे। अहद करते हैं।
पक्का हद करते हैं? मुजाहिदों वाला हद करते हो? मोहब्बत से बोल के तो बोला हो ना। नमाज नहीं छूटनी चाहिए आपकी, क्योंकि हुसैन ने नहीं छोड़ी है। और अब इख्तिताम कर रहा हूँ ज़ौक़ के ऊपर, इस पैगाम के बाद ज़ौक़ के ऊपर। एक हस्ती का नाम है जिन्हें हज़रत अब्बास कहा जाता है। आखिरी लम्हे, अब थोड़ा सा मोहब्बत से खुल के बोलने, आखिरी लम्हे, ये कबूलियत के लम्हे होते हैं, खुल के बोलने ज़रा, सुभान अल्लाह। आप जानते हैं कि इमाम अली करबला के अंदर हज़रत अब्बास को यजीदियत का एक पैगाम आया था। जानते हैं क्या पैगाम था? कहा कि अब्बास हुसैन को छोड़ दे, हमारी तरफ आ जा। बोलो, हमारी एक पैगाम, इसमें भी एक हमारी तरफ आ जा, हुसैन छोड़ दे, हुसैन को छोड़ दे हमारी तरफ। इज्जत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, मनसब मिलेगी, भी देंगे आपको, सब कुछ देंगे। अब्बास हमारी तरफ आ जा। हुसैन के वफादार अब्बास का जवाब सुन के अब हाथ उठाइएगा और सीने का जोर लगा के बोलिएगा, अब्बास ने कहा यजीदियों, अब्बास का सौदा करना चाहते हो? अब्बास जिएगा भी तो हुसैन के कदमों में, मरेगा भी हुसैन के कदमों में। और इसीलिए शायर ने कहा कि सखी के जिक्र वफा में तू आ सका तो नहीं। बोले, सखी के जिक्र वफा में तू आ सका तो नहीं, खुद से पूछ कहीं बेवफा तो नहीं। अब चौथे मिसरे के ऊपर आपके दिल तड़पने चाहिए, सखी के जिक्र वफा में तू आ सका तो नहीं, खुद से पूछ कहीं बेवफा तो नहीं। आती है सदा अब्बास के बाजू से। बोलो बोलो, आखिरी लम्हे बोलो, सुभान अल्लाह। सखी के जिक्र वफा में तू आ सका तो नहीं, खुद से पूछ कहीं बेवफा तो नहीं। आती है सदा अब्बास के बाजू से, मेरा हाथ कटा है पर झुका तो नहीं। क्या पैगाम दे गए हजरत अब्बास के लोगों? जब तुम हक के साथ होगे ना तो मुश्किलें आएंगी, लेकिन तुमने गैरतमंद बन के रहना है, कभी डरना नहीं है। रब से मदद मांगनी है। मुश्किल पड़े तो गुंबद खजरा को देख लेना, मुश्किल पड़े तो हुसैन को याद करना, मुश्किल पड़े तो हुसैन की कुर्बानी को याद करना, हौसला भी मिलेगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि ये जितना हमने आले ज़िक्र, ये उन हस्तियों का ज़िक्र है, सारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए ज़िक्र ख़त्म नहीं हो सकता। जो अल्लाह ताला की बारगाह में तौफ़ीक हुई, हमने ज़िक्र किया, अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, आपका आना कबूल फरमाए, और आप सबको अल्लाह ताला 5 वक़्त का पक्का नमाजी बनाए। जो लोग नमाज पढ़ते हैं उनको सही मानों में नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमाए। और अगर कोई बहैसियत बशर मुझसे ख़ता हुई हो, हमसे ख़ता हुई हो, आदाब के ख़िलाफ़ गए हों, तो अल्लाह ताला अपनी रहम और अपनी करम के सदक़े उसको माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला इस महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। दुरूद व सलाम के लिए खड़े।